Horrified Dartin. रमेश निशा की बातों से उलझा हुआ था। उसकी बातें अब और रहस्यमयी और खतरनाक हो रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, निशा ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में गहरी नजरें डाली। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है रमेश, निशा ने कहा। तुम्हारा आना और लौटना मेरे श्राप की ही योजना थी। तुम सिर्फ एक शिकार नहीं हो, बल्कि इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए हो। रमेश स्तब्ध था। निशा ने धीरे से उसके माथे पर अपना हाथ rखा और उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसके अंदर कुछ ऐसा जाग रहा था जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था। निशा की ऊर्जा अब उसके शरीर में बहने लगी थी। निशा ने उसे बताया, मैं सदियों से इस श्राप के बोझ तले दबकर जी रही हूँ। मेरी भूख, मेरी हवस, सब कुछ इस श्राप का ही हिस्सा था। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं और तुम इसके नए मालिक बनो। रमेश को अब समझ आ रहा था कि निशा उसे क्यों वापस चाहती थी। वो सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की नहीं, बल्कि उसे इस श्राप का वारिस बनाने की तैयारी कर रही थी। निशा ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, अब ये श्राप तुम्हारा है। जैसे ही निशा ने ये शब्द कहे, उसका शरीर अचानक से हल्का होने लगा। रमेश देखता रहा, स्तब्ध और चुप। निशा का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कि वो अब सदियों की पीड़ा से मुक्त हो रही थी। कुछ ही क्षणों में निशा का शरीर पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद रमेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी और ताकत भरने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उसकी नसें जैसे जल रही थीं। वो अब समझ चुका था कि निशा का श्राप उसके अंदर समा चुका है। रमेश ने हवेली के हर कोने को देखा। उसे एहसास हो गया कि अब वह वही बन चुका है जो कभी निशा थी। उसकी आत्मा अब उसी हवस और भूख से जकड़ चुकी थी जो कभी निशा के शरीर का हिस्सा थी। वह अब इस श्राप का नया वारिस था। उसकी इच्छा और हवस अब उसके नियंत्रण से बाहर थी। हर रात हवेली अब उसकी नई पहचान बन गई थी। रमेश अब एक शिकारी था जो नए शिकारों की तलाश में था। रमेश अब हवेली में रहता था, वही हवेली जहां कभी निशा ने अपनी अमृता और हवस के जाल में लोगों को फंसाया था। अब वह खुद उस हवेली का नया मालिक बन गया। हर रात वह बाहर निकलता और नई लड़कियों को अपनी हवेली की ओर खींचता। उसकी हवस की आग अब कभी शांत नहीं होती। वह उन लड़कियों के साथ वही करता जो कभी निशा ने उसके साथ किया था। शारीरिक संबंध बनाकर उनकी आत्माओं को निगल लेता और उन्हें अपने श्राप का हिस्सा बना देता। रमेश अब हमेशा के लिए उस श्राप में कैद हो चुका था जो कभी निशा के साथ था। वह अब हवेली का नया भूत बन चुका था, हवस और भूख से जलता हुआ। उसकी आत्मा अब कभी मुक्त नहीं हो सकती थी और वह हमेशा नए शिकारों की तलाश में रहता, उन्हें हवेली में खींचता और अपनी हवस से उन्हें तबाह कर देता। Horrified Dartin.